थलापति की कुर्सी हिलाने की कोशिश करने वालों को लगा जोरदार झटका। आखिर सुप्रीम कोर्ट से लगी किसे फटकार। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आखिर वो कौन लोग हैं जो बार बार थलापति की कुर्सी को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो सरकार को गिराने की लाख कोशिशों में जुटे हैं। आखिर वो कौन है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जोरदार फटकार लगी है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, चलिए पूरे विस्तार के साथ आपको बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हुआ, यहां थलापति विजय की सरकार बनी और सरकार को लगभग 1.5 महीने का वक्त भी हो चुका है। लेकिन इस बीते 1.5 महीने के छोटे से कार्यकाल में ही थलापति सरकार ने ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो हर रोज सुर्खियां बटोरते हैं और जनहित में लिए गए फैसले जिसे जनता भी खूब पसंद करती है। लेकिन इसी बीच सिर्फ 1.5 महीने के इस कार्यकाल के दौरान ही कई बार ऐसी कोशिशें की गई है कि थलापति की सरकार गिर जाए। इसमें से एक अब देखिए फिर से मौका आया था जहां विपक्ष जो है सरकार को गिराने की कोशिश में लगा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को जोरदार झटका लगा है। यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है 2025 में करुण भगदड़ हादसे से। और इस पूरे मामले में डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, यह कहते हुए कि इस पूरे केस को प्रभावित करने की कोशिश जो है वो थलापति सरकार कर रही है। और इस पूरे मामले में याचिका दाखिल की जाती है डीएमके की तरफ से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है थलापति सरकार को और जोरदार झटका दे दिया विपक्षी दल डीएमके को। दरअसल डीएमके ने जो मांग की थी, डीएमके ने यह कहा था कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरह से गतिविधियां हैं सरकार की, ऐसे में गरुड़ हादसा केस जो है वो प्रभावित हो सकता है। जो एविडेंस हैं उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि हम किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं कह सकते कि आप ऐसे काम कीजिए या वैसे काम कीजिए। ये सरकार के हाथ में है, ये मुख्यमंत्री का खुद का डिसीजन होता है। और साथ ही साथ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके को फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि यह कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, आप यहां राजनीति मत कीजिए, बेहतर होगा कि आप अपनी याचिका को वापस लेकर जाइए। इस सख्त लहजे में टिप्पणी की है देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने और डीएमके को जमकर फटकार लगा दी। अब आपको ये बताते हैं कि पूरा मसला और ये मामला जुड़ा कैसे है, कौन से हादसे से है। आपको याद होगा 2025 में रैली चल रही थी, टीवीके की ये रैली थी और इसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे थे इस रैली में। लेकिन इसी दौरान भगदड़ मच जाती है, इसमें तकरीबन 41 लोगों की जान चली गई थी। और इस पूरे मामले को लेकर थलापति विजय जो है, हालांकि तब मुख्यमंत्री नहीं थे, तब उनकी सिर्फ पार्टी बनी थी और उस समय वो रैली कर रहे थे। लेकिन इसे लेकर थलापति उस समय भी गिल्ट उन्होंने फील किया था और वो आगे आए थे प्रभावित परिवारों की मदद के लिए भी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है कि अगर सरकार इस तरीके से मदद करेगी उन परिवारों की, तो ऐसे में पूरा केस जो है वो प्रभावित हो सकता है। इसीलिए आप सरकार को रोकिए कि वो खुले मंच से सार्वजनिक तौर पर ना तो कोई बयान दे, ना सरकार का कोई मंत्री बयान दे और ना ही सरकार उन प्रभावित परिवारों से मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राजनीति का ये अखाड़ा नहीं है और ना ही हम किसी मुख्यमंत्री को रोक सकते हैं कोई भी काम करने से। ये उनका अपना पर्सनल डिसीजन होता है, सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को यह भी कहा कि जब इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच चल रही है तो इसमें आप ये याचिका कैसे दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सीबीआई इसमें जांच कर ही रही है तो इसमें कोई औचित्य नहीं बनता कि आप याचिका दाखिल करें और इस पर किसी तरह से कोई सुनवाई हो। दरअसल उस दौरान 41 लोगों की जान गई थी। उनके परिवारों को मदद के तौर पर 10-10 लाख रुपए सहायता राशि का ऐलान जो है वो थलापति विजय की तरफ से किया गया था। इसी के साथ सरकारी नौकरी देने का भी फैसला जो है वो किया गया था। और अब क्योंकि टीवीके की सरकार है, अब सत्ता में टीवीके है, तो ऐसे में पूरी कोशिश ये है कि जो प्रभावित लोग थे उन तक कैसे मदद पहुंचाई जाए। जाहिर तौर पर जब भी इस तरीके से कोई हादसा होता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि आप प्रभावित परिवारों से मुलाकात करें, सांत्वना दें, आप उन्हें मदद पहुंचाएं, आप उन्हें हेल्प करें। लेकिन अब जो
सरकार की गतिविधियां थी, इससे डीएमके परेशान हो गई। डीएमके को ये लगने लगा कि आखिर सरकार की ये अच्छी वाली छवि कैसे जा सकती है, और उन्होंने ये फिर से दोहराने की कोशिश की कि देखिए 2025 में जो भगदड़ मची थी ना, उस समय पर गलती जो है वो टीवीके की थी, यानी थलापति विजय की थी। लेकिन आपको याद दिला देते हैं, अभी पिछले हफ्ते एक कार्यक्रम चल रहा था और कार्यक्रम में टीवीके के ही एक मंत्री हैं, सरकार के एक मंत्री जो हैं खुले मंच से अपना संबोधन दे रहे थे। उसी दौरान उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि हिसाब अभी बराबर करना है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो भगदड़ मची थी 2025 के उस रैली में, इसके लिए डीएमके की उस समय तत्कालीन सरकार जो है वो जिम्मेदार थी। ये स्टेटमेंट जो मंत्री ने दिया, उसके बाद विपक्ष जो है वो बौखला गया और विपक्ष सीधे चला जाता है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए, याचिका दाखिल करने के लिए। लेकिन उन्हें अपने औंधे मुंह गिरना पड़ा और अपने बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो जमकर फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, यहाँ कोई राजनीति नहीं चलेगी। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप बाहर जाकर कीजिए, आपके पास बहुत मौका है राजनीति करने का, सियासत करने का, क्योंकि आप लोग सियासी दल हैं। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है, यहाँ पर किसी तरीके की राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ सेट मत कीजिए, क्योंकि इस पूरे मामले में जो आप याचिका लेकर आए हैं, इसमें पहले से ही सीबीआई जांच चल रही है और हम किसी भी सरकार को बताने के लिए अधिकार हमारे पास नहीं है कि आपको किस तरीके से काम करना है। ये सरकार के हाथ में होता है, ये मुख्यमंत्री के हाथ में होता है कि उन्हें कैसे डिसीजन लेने, कैसे गतिविधियां करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है। तो इसीलिए बेहतर होगा आप अपनी याचिका को वापस लेकर जाइए। तो इस तरीके से डीएमके को अपने मुंह की खानी पड़ी है, विपक्ष को बैकफुट पर आना पड़ा है, क्योंकि डीएमके की यह कोशिश थी कि अगर इस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका अगर टीवी के सरकार को लगता है तो सरकार हिल सकती है, थलापति विजय की जो कुर्सी है वो जा सकती है। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय को और टीवी की सरकार को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, और आप समझिए कि यहां डीएमके को एक बड़ा झटका लगा है। ऐसे में विपक्षी दलों को यह भी समझ में आया है कि आप लाख कोशिशें क्यों ना कर ले, लेकिन टीवीके का या थलापति विजय का रास्ता आप नहीं रोक सकते, क्योंकि आप देखिए 1.5 महीने से लगातार एक्शन मोड में है थलापति विजय। अब लगातार एक मुख्यमंत्री जनहित में फैसले लेगा और जनता के लिए काम करेगा, तो आखिर उसे क्यों ना पसंद किया जाए। लेकिन विपक्ष इस चीज को पचा नहीं पा रहा है। विपक्ष क्योंकि ये जानता है कि जो सरकार बनी है वो बैसाखी की सरकार है। वो विपक्ष जानता है कि यहां अगर हम आंकड़ों के साथ खेल कुछ कर दें तो हमारे लिए सरकार में आना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन थलापति विजय जो है ना, वो अपने साथियों को भी लेकर चल रहे हैं। थलापति विजय अपने सहयोगियों के साथ चल रहे हैं। आपने कई मौकों पर देखा होगा, दो युवा नेता जब साथ आए, राहुल गांधी और थलापति विजय, एक मंच पर दोनों ही युवाओं को खूब पसंद भी किया जाता है। और वो पहली ही पार्टी थी, कांग्रेस पहली पार्टी थी जब थलापति विजय की टीवी के पार्टी को समर्थन दिया था कांग्रेस ने। और कांग्रेस के ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकी सहयोगी दलों से अपील की थी कि आप आइए और यहां थलापति की सरकार बनाइए। तो यानी कि अभी तो फिलहाल देखिए ये कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में जो सहयोगी दलों का सहयोग जो है वो मजबूती के साथ मिल रहा है। भले ही विपक्ष लाख कोशिशें क्यों ना कर ले, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा, और ये बात सुप्रीम कोर्ट से भी क्लियर हो चुकी है। यानी कि एक और जो कोशिश थी विपक्ष की सरकार को गिराने की, वो नाकाम साबित हुई है। क्या कहेंगे आप थलापति विजय सरकार के कामकाज को लेकर और इस बड़ी राहत को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।